हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, लेसन नंबर 11 मराठास द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन। तो इस लेसन का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए, और लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे आज हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिया है, एक्सपांशन ऑफ द मराठा पावर इन 1758 सी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा हमें मैप दिया है इंडिया का, और यहाँ पे हम इंडेक्स देखेंगे जहाँ पे हमें दिया हुआ है पिंक कलर में। तो पिंक कलर में है निज़ाम पावर, जो कि हमें हैदराबाद का कुछ पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे निज़ाम पावर थी उस टाइम। देन ग्रे कलर में दिख रहा है मुगल पावर। तो कहाँ पे आपको ग्रे कलर दिख रहा है? तो पानीपत एंड दिल्ली यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो हमें इजीली पता चल जाता है। देन उसके बाद है ऑरेंज कलर मराठा पावर्स के लिए। तो देखिए मोस्ट ऑफ जो पार्ट है इंडिया का वो हमें ऑरेंज कलर का दिख रहा है, मतलब इतने सारे टेरिटरीज़ में मराठास पावर क्या हुई थी, एक्सपांड हुई थी। तो इजीली आपको यहाँ पे देख के समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मराठा एक्सपांड यहाँ पे मराठा पावर एक्सपांड हो चुकी थी। उसके बाद देखेंगे द बैटल ऑफ पानीपत की, पानीपत का युद्ध जो है किस तरीके से शुरू हुआ। इन हीज कैंपेन ऑफ द नॉर्थ सदाशिवराव भाऊ कैप्चर्ड दिल्ली। तो जैसे हमने पहले देखा था कि सदाशिवराव भाऊ जो है नॉर्थ में आ चुके थे अब्दाली को हराने के लिए। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, सबसे पहले दिल्ली को कैप्चर करते हैं। द आर्मीज ऑफ द मराठास एंड अब्दाली कॉन्फ्रंटेड ईच अदर एट पानीपत। तो ये जो अब्दाली और मराठास की आर्मी थी ये आमने सामने कहाँ पे आती है? पानीपत यहाँ पे। ऑन 14 जनवरी 1761 द मराठास ओपन द बैटल बाय अटैकिंग अब्दालीज आर्मी। और पानीपत की जो लड़ाई है शुरुआत की थी मराठास ने, उन्होंने अटैक किया था अब्दाली के आर्मी के ऊपर। और यहाँ पे हमें डेट भी दी है कब शुरू हुआ था, 14 जनवरी 1761। तो ये डेट आपको याद रखनी होगी। दिस वॉज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और ये पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। विश्वासराव फेल अ विक्टिम टू एन एनिमी बुलेट इन द बैटल। और इस बैटल में, इस लड़ाई में जो विश्वासराव थे वो मतलब क्या हो चुके थे, गिर चुके थे युद्ध भूमि के ऊपर लड़ते लड़ते। व्हेन सदाशिवराव भाऊ लर्न दिस ही फर्स्टली अटैक द एनिमी इन अ फ्रेंजी। तो यहाँ पे जब सदाशिवराव भाऊ को ये पता चलता है, ये बात पता चलती है, तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अभी क्या करने लगते हैं, अटैक करने लगते हैं एनिमीज़ के ऊपर। ही डिसअपियर्ड इन द बैटल फ्रे, और वो भी यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं इस युद्ध में। Seeing that देयर लीडर हैड डिसअपियर्ड द मराठा सोल्जर लॉस्ट करेज। तो जब मराठा के जो लीडर थे वही अभी इस युद्ध भूमि में मर रहे थे या फिर गिर रहे थे युद्ध भूमि के ऊपर, तो ये देखकर जो मराठा सोल्जर थे वो अपना करेज मतलब धैर्य हार चुके थे। एट दैट वेरी मोमेंट द रिजर्व कॉन्टिजेंट्स ऑफ अब्दाली लॉन्च एन अटैक ऑन द मराठास विथ अ फ्रेश विगर। तो यहाँ पे अब्दाली ने क्या किया था, उसकी जो रिजर्व कॉन्टिजेंट्स मीन्स क्या, जो आकस्मिक रीति से उन्होंने क्या किया था, अचानक से उसके जो रिजर्व रखे हुए सोल्जर्स थे उन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया था। जो फ्रेश विगर मीन्स क्या, ताज़े दम वाले की उन्होंने पहले से क्या किया था, अटैक किया था क्या? नहीं, जो मराठा थे वो पहले से ही लड़ रहे थे, अभी बाकी के बाद में जो सोल्जर्स आने वाले हैं वो तो फ्रेश ही रहेंगे, तो वो ज़्यादा ताकत के साथ क्या कर सकते हैं, मराठास के साथ लड़ाई कर सकते थे। तो मराठास वेयर डिफीटेड, तो ऑब्वियसली यही होगा कि मराठास यहाँ पे डिफीट हो जाते, हार जाते हैं। अ होल जनरेशन ऑफ यंग मैन इन महाराष्ट्र वॉज किल्ड। तो उस समय जितने भी सोल्जर्स यहाँ पे, जितनी भी हमारी आर्मी थी उसमें कई सारे यंग लोग भी थे, यंग जनरेशन थी कि जो किल्ड हो चुकी थी इस लड़ाई में। मैनी ब्रेव सरदार्स फेल ऑन द बैटल फील्ड। कई सारे जो सरदार्स थे, ब्रेव सरदार्स थे, वो भी यहाँ पे मारे जा चुके थे। द मराठास बिलीव दैट एन आउटसाइडर लाइक अब्दाली हैड नो मॉरल राइट टू रूल हेयर। और जो मराठास थे उन्हें ये लगता था कि कोई भी बाहर से आने वाला ऐसा इंसान जो कि अब्दाली है वो यहाँ पे आके हमारे देश के ऊपर राज्य या फिर शासन नहीं चला सकता है। द मराठास फॉट एट पानीपत विद द ब्रॉड पर्सपेक्टिव दैट इंडिया इज़ फॉर इंडियंस। तो मराठास की जो पानीपत में ये लड़ाई हुई थी, तो इससे हमें यही पता चलता है कि उन्होंने ये क्या सोचा था कि इंडिया हमारा देश है, तो यहाँ पे बाहर से कोई आके शासन नहीं कर सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे डू यू नो में हमें दिया है अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 पीपल वेयर किल्ड इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो देखिए इससे हमें अंदाज़ा लग सकता है कि कितना बड़ा युद्ध था कि जिसमें इतने सारे 1.5 लाख लोग जो है मारे जा चुके थे। नेक्स्ट हम देखेंगे सदाशिवराव भाऊ हैड एक्सप्लेन द ब्रॉड ऑल इंक्लूसिव व्यू पॉइंट ऑफ द मराठास इन हिज करस्पॉन्डेंस विद द रूल्स इन द नॉर्थ, saying that they were all native to the land and Abdali was an enemy from a फॉरेन कंट्री।
तो सदाशिवराव भाऊ जो थे उन्होंने हमेशा यही एक्सप्लेन किया था वहाँ के लोगों को, नॉर्थ जो लोकल रूलर थे जो उनका साथ नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने वही उनको समझाने की कोशिश की थी। उनका जो व्यू पॉइंट मतलब दृष्टिकोण था कि मराठास क्या करेंगे यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करके, जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन्हें हमें यहाँ पे नहीं आने देना है। जैसे कि अब्दाली ये बाहर से आने वाला इंसान है, ये बाहर का शत्रु है, फॉरेन कंट्री से आने वाले शत्रु को हम हमारे देश में नहीं आने देंगे। बट द रूलर्स इन द नॉर्थ डिड नॉट रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू हिम एंड टूक अ न्यूट्रल एटीट्यूड। तो जैसे पहले से ही जो नॉर्थ के लोकल रूलर थे उनका एक एटीट्यूड था कि हम लोग न्यूट्रल रहेंगे, हम लोग इनकी हेल्प नहीं करेंगे, ना अब्दाली को मारने जाएंगे और ना ही जो मराठास है उनका साथ देंगे। तो सदाशिवराव भाऊ जो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये सारी चीज़ें, फिर भी उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ न्यूट्रल एटीट्यूड रखा कि हमें कोई लेना देना नहीं है। नेचुरली द मराठास हैड टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडिया, कि यहाँ पे फिर क्या होगा कि मराठास को ऐसे लगता था कि बाहर के आने वाले लोग जो है हमारे इंडिया के ऊपर शासन नहीं करेंगे, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे इंडिया को हम प्रोटेक्ट करेंगे। वी कैन से दैट द मराठास वेर द फर्स्ट इन अवर हिस्ट्री टू रियलाइज दैट इंडिया वॉज वन कंट्री एंड इट वॉज नेसेसरी फॉर ऑल टू लेंड सपोर्ट टू द किंग इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मराठा जो थे उन्होंने पहले ये हिस्ट्री क्रिएट की या फिर हिस्ट्री में लोगों को ये रियलाइज़ करवाया था कि इंडिया जो है एक है और सारे लोग मिलके यहाँ पे हम लोग राज करेंगे, बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं देंगे, चाहे भले ही राजा किसी भी रिलीजन का हो, लेकिन सब लोगों को यहाँ पे साथ में आके काम करना है। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है पेशवा माधवराव। आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा नाना साहेब ही सन माधवराव सक्सीडेड हिम टू द ऑफिस ऑफ द पेशवा। तो यहाँ पे जब पेशवा नाना साहेब नहीं रहे तो उनके बेटे जो माधवराव थे उन्हें पेशवा कर दिया गया था। माधवराव केप्ट द निज़ाम एंड हैदर अली एट बे। ही इस्टेब्लिश द सुपरमेसी ऑफ द मराठाज इन द नॉर्थ अगेन। तो फिर से नॉर्थ में जो है उन्होंने अपने मराठा को एक्सपांड करना शुरू किया था। आफ्टर द डिफीट ऑफ द मराठाज एट पानीपत द निज़ाम वंस अगेन रिज्यूम हिज एंटी मराठा एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे जब मराठाज को डिफीट कर दिया गया था पानीपत में या फिर हराया गया था, तो उस टाइम फिर से निज़ाम जो है फिर से एंटी मराठा एक्टिविटीज़ मतलब मराठाज के खिलाफ एक्टिविटीज़ करना उसने शुरू कर दिया था। ही इन्वेडेड द मराठा टेरिटरी। और उसने क्या किया, मराठा टेरिटरी जो थे, प्रदेश जो थे, राज्य थे, उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया था। माधवराव डिफीटेड द निज़ाम। फिर माधवराव जो थे उन्होंने निज़ाम को डिफीट किया। कहाँ पे? राक्षस भुवन नियर पैठन, जो कि पैठन के पास जगह है, वहाँ पे उन्होंने डिफीट किया था। हैदर अली वॉज द सुल्तान ऑफ मैसूर। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द मराठा डिफीट एट पानीपत, हैदर अली अटैक देयर टेरिटरी इन कर्नाटका। तो यहाँ पे जो हैदर अली जो मैसूर के सुल्तान था उसने क्या किया, इसका एडवांटेज उठाया कि मराठा अभी क्या हार चुके हैं पानीपत में, तो उसने उनके जो प्रदेश थे कर्नाटका में वहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया। द मराठास डिफीटेड हैदर इन अ बैटल एट मोटी तालाब नियर श्रीरंगपट्टम। तो यहाँ पे मराठास ने में क्या किया था, हैदर अली को फिर से यहाँ पे डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। ही देन एग्रीड टू सीट द रीजन नॉर्थ ऑफ द रिवर तुंगभद्रा टू दी मराठास। तो फिर हारने के बाद वो क्या करता है, एग्री हो जाता है, जो तुंगभद्रा रिवर का पार्ट रीजन होता है नॉर्थ का, वो मराठास को दे देता है। पेशवा माधवराव डेड इन 1772 CE। इन द हिस्ट्री ऑफ द मराठास ही इज डिस्क्राइब एज एन हॉनेस्ट हार्ड वर्किंग डिटरमाइन एडमिनिस्ट्रेटर हु वॉज कीन ऑन पब्लिक वेलफेयर। तो पेशवा माधवराव को किसके लिए जाना जाता है कि काफ़ी ऑनेस्ट थे, प्रामाणिक, ईमानदार थे, हार्ड वर्क करने वाले थे और लोगों के भलाई के बारे में सोचने वाले थे और एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे थे। द डेथ ऑफ दिस कैपेबल पेशवा वॉज एन इरेपरेबल लॉस टू द मराठा स्टेट। तो इनके इस तरीके से डेथ होने जाने के कारण जो है मराठास का काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। डू यू नो में फिर से देखेंगे, पेशवा माधवराव प्रोवाइडेड स्पेशल अटेंशन टूवर्ड द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। तो पेशवा माधवराव जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो अटेंशन था वो फार्मर्स की तरफ दिया था, क्योंकि हमारा जो देश है सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड है, फार्मर्स, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड होती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, सबसे ज़्यादा अटेंशन जो था फार्मर्स की तरफ ही दिया था, किसानों की तरफ। He dug many wells in the Pune and increased the water supply to the city। और उन्होंने कई सारे वेल्स जो होते हैं उन्हें बनाया था। उसके बाद वाटर सप्लाई जो सिटी को किस तरीके से पहुंचाया जाएगा वो भी उन्होंने देखा था। एडमिनिस्ट्रेटर लाइक नाना फडणवीस एंड जजेस लाइक
राम शास्त्री प्रभु ने एमर्ज अंडर हिज रूल। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर जिनका नाम हम लोग सुनते हैं नाना फडणवीस है या फिर राम शास्त्री प्रभु ने जैसे जजेस थे उन्होंने ही उनको यहाँ पे लाया था। ही रिफॉर्म द जुडिशरी फॉर बेटर जस्टिस टू द कॉमन पीपल, कि कॉमन पीपल जो सामान्य लोग होते हैं उन्हें जस्टिस मिले, न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने ये न्याय व्यवस्था शुरू की थी। ही स्टार्टेड आर्टिलरी एंड एमिनेशन फैक्ट्रीज, तो उन्होंने इस तरीके की फैक्ट्रीज भी स्टार्ट की थी। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश अ मीन टू मेक कॉइन्स, की उन्होंने कॉइन्स बनाने की जो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया था। द टू पेशवाज हु सक्सीडेड पेशवा माधवराव नेमली नारायण राव एंड सवाई माधवराव डिड नॉट लिव लॉन्ग, तो ये कुछ नाम जो हमें दिया है तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाए थे। ड्यूरिंग देयर टर्म पेशवा वॉज इन द ग्रिप ऑफ फैमिली फिट्स, तो उनके टाइम क्या हुआ था कि ग्रिप ऑफ फैमिली फिट्स मतलब क्या होता है कि जैसे फैमिली में जो लोग होते हैं उनके बीच में ही कई सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि कोई अगर आगे जाने की कोशिश करता है तो फैमिली के जो कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, जेलसी फील करते हैं और फिर आपस में जो झगड़े होते हैं, तो इस तरीके से हो रहा था। रघुनाथ राव हु हैड वंस रेज द मराठा स्टैंडर्ड एट अटक, तो रघुनाथ राव जो थे उन्होंने एक टाइम में जहाँ पे अटक जो कि पाकिस्तान में आता है वहाँ पे मराठा स्टैंडर्ड बढ़ाया था। सॉर्ट शेल्टर विद द ब्रिटिश टू सेटिस्फाई हिज ग्रीड फॉर पावर, लेकिन वो क्या करते हैं, ब्रिटिश से जाके मिलते हैं, किस लिए, सेटिस्फाई हिज ग्रीड फॉर पावर, की जो सत्ता का उन्हें लालच था कि शासन या फिर सत्ता उन्हें चाहिए थी, उस लालच के कारण वो क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रिटिश लोगों से जाके मिलते हैं। दिस लेड टू अ वॉर बिटवीन द मराठाज एंड द ब्रिटिश, और इसके कारण ही फिर मराठाज और ब्रिटिश जो थे उनके बीच में युद्ध होता है। हैदर अली डेड इन 1782 CE, आफ्टर हिम हिज सन टीपू बिकेम द सुल्तान ऑफ मैसूर, जैसे आपने टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा तो वही है हैदर अली का बेटा जिसे फिर सुल्तान किया जाता है मैसूर का। ही वॉज ए स्किल वॉरियर, अ स्कॉलर एंड अ पोएट, तो एक अच्छा वॉरियर मतलब योद्धा था, एक स्कॉलर था और पोएट मीन्स कवि भी था। ही यूज हिज कॉम्पिटेंस टू इंक्रीज द माइट ऑफ हिज किंगडम, और उसने सारी ताकत किसके लिए लगाई थी, अपने राज्य को इंक्रीज करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। ही इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विथ फ्रेंच एंड शूक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश सुपरमसी। ही डेड इन 1799 इन अ बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो ब्रिटिश के खिलाफ जब लड़ाई चल रही थी उसमें उसकी डेथ हो जाती है। द मराठा सुपरमसी राइजेस वंस अगेन, तो यहाँ पे मराठा जो थोड़ा सा यहाँ पे कम पड़ चुके थे तो वो अभी फिर से क्या होने लगे थे, राइजेस वंस अगेन, फिर से यहाँ पे उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे बढ़ जाती है। द मराठा प्रेस्टीज इन द नॉर्थ हैड सफर्ड अ सेवियर सेटबैक बिकॉज ऑफ द डिबैकल एट पानीपत, तो कई सारे जो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्थ में जिस तरीके से उन्हें इस्टेब्लिश करना था मराठास को नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द पानीपत का जो युद्ध हुआ था वहाँ पे उन्हें हार मिली थी, इसके कारण। माधवराव डिस्पैच महाजी शिंदे, तुकोजी होलकर, रामचंद्र कानडे एंड विसाजी पंत बीनीवाले टू री एस्टैब्लिश द मराठा रूल इन द नॉर्थ, तो फिर से यहाँ पे इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है कि फिर से हमें मराठा रूल्स, मराठा शासन, मराठा सत्ता को नॉर्थ में बढ़ाना है, री एस्टैब्लिश करना है, इसके लिए। द मराठा आर्मी डिफीटेड द जाट्स, द रोहिलाज एंड द राजपूत, तो यहाँ पे मराठा फिर से क्या करते हैं, जो जाट, रोहिलाज, राजपूत थे उनको हराते हैं, डिफीट करते हैं। द मराठाज रिस्टोर द एम्परर शाह आलम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली अंडर देयर ओन प्रोटेक्शन, तो उनके मराठास के प्रोटेक्शन में यहाँ पे फिर से दिल्ली में जो एम्परर है उनकी सत्ता चालू हो जाती है। द मराठा पावर वॉज रिवाइव इन दी नॉर्थ, फिर से मराठा पावर जो है इस्टेब्लिश होने लगी थी नॉर्थ में। द मराठा सफर्ड अ हेवी लॉस इन द बैटल ऑफ पानीपत, अब्दालीज आर्मी आल्सो सफर्ड लॉसेज, तो जब युद्ध होता है तो सिर्फ एक ही तरफ का नुकसान होता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे मराठास का भी नुकसान हुआ था और उनके साथ साथ अब्दाली के आर्मी का भी काफ़ी नुकसान हुआ था। ही डिड नॉट बेनिफिट फाइनेंशियली इन द बैटल, उसे कोई भी फाइनेंशियल यहाँ पे फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, उसका भी नुकसान ही हुआ था। इन फैक्ट अब्दाली और हिज डिसेंडेंट्स डिड नॉट मस्टर इनफ करेज टू इन्वेड इंडिया अगेन, और उन लोगों में अभी इतना करेज, इतना धैर्य नहीं बचा था कि वो फिर से इंडिया में आक्रमण करें। दे रियलाइज दैट ओनली द मराठास हैड द स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी टू कंट्रोल द एनर्जी इन द नॉर्थ, तो उन्हें भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि सिर्फ मराठास ही ऐसे हैं जिनके पास इतनी स्ट्रेंथ और कैपेसिटी है कि वो नॉर्थ में खुद को कंट्रोल, यहाँ पे जो टेरिटरी है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। दे एक्सप्रेस देयर विश दैट द मराठास शुड प्रोटेक्ट द एम्पायर, वो ये एक्सप्रेस करते हैं कि सिर्फ मराठा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दे सेंट अ मैसेंजर टू पुणे टू इस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशन, तो यहाँ पे वो अपने मैसेंजर्स को भी भेजते हैं कि एक अच्छा
अच्छा रिलेशन उनमें बन सके। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द मराठास ओवरकेम द ग्रेट डिफीट एट पानीपत एंड सक्सेसफुली रिवाइव देयर सुपरमसी इन द पॉलिटिक्स ऑफ द नॉर्थ। कि यहाँ पे भारी मात्रा में पानीपत में उनका नुकसान होने के बाद भी मराठास ने फिर से अपना जो शासन था उसको नॉर्थ में या फिर पॉलिटिक्स जिसे हम कह सकते हैं कि उसे क्या किया था, यहाँ पे बढ़ाया था। मल्हारराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर एंड महाजी शिंदे हैड अ लायंस शेयर इन ऑल दिस। और इनमें सबसे ज़्यादा नाम जो सामने आते हैं वो है मल्हारराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर एंड महाजी शिंदे। तो यहाँ पे हमें द फैमिली ट्री ऑफ द पेशवास का पेशवा की जो फैमिली ट्री है वो हमें यहाँ पे दी है। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बालाजी विश्वनाथ थे, उनके 2 बेटे थे, बाजीराव फर्स्ट एंड चिमाजी अप्पा। जो चिमाजी अप्पा थे उनके बेटे थे सदाशिवराव भाऊ, जैसे जिनके बारे में हमने देखा। उसके बाद बाजीराव फर्स्ट जो थे उनके 4 बेटे थे, बालाजी नाना साहेब, रामचंद्र, रघुनाथ राव, बाजीराव सेकेंड, नाना साहेब जो अडॉप्टेड थे, और जनार्दन, ये 4 बेटे थे। उनमें से जो बालाजी नाना साहेब थे उनके जो 4 बेटे थे जो पेशवा बने थे, तो यहाँ पे थे विश्वासराव, माधवराव, यशवंतराव एंड नारायणराव। तो जिसमें माधवराव पेशवा बने थे एंड नारायणराव पेशवा बने थे। उसके बाद यहाँ पे नारायण पेशवा जो थे उनके जो बेटे थे आगे सवाई माधवराव, ये पेशवा बने थे। तो यहाँ पे पूरा जो है आपको फैमिली ट्री दिया है पेशवास का।